नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 25वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 24 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं और माघ मास महात्म्य का पुण्य लाभ ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहूँगी कि माघ मास महात्म्य में कुल 28 अध्याय होते हैं और हम 25वें दिन की कथा के रूप में 25वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से राजयोग और महान सुख की प्राप्ति होती है। मैं आपको 25वें अध्याय का पाठ श्रवण कराऊं, उसके पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के कुछ और स्वरूप की जानकारी दे रही हूँ। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में बताया था कि गायत्री मंत्र में 24 स्वरूप होते हैं, जिनमें हम 24 अलग अलग देवता देवी का आराधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं और जिनसे अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं ब्रह्मा गायत्री मंत्र। ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जप करके हम व्यापारिक संकट को दूर करते हैं। आइए देखें ब्रह्मा गायत्री मंत्र। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलुधराय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। साथ ही साथ में एक और गायत्री मंत्र स्वरूप यहाँ आपको बता रही हूँ, जो है सरस्वती गायत्री मंत्र। सरस्वती गायत्री मंत्र का प्रयोग करके हम ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि करवाते हैं और स्मरण शक्ति को तीव्र बनाते हैं। तो आइए देखें सरस्वती गायत्री मंत्र। ओम वाग्देवे च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अब इसके बाद हम देखेंगे माघ मास महात्म्य की 25वें दिन की कथा, जिसमें हम केरल देशी एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा का वृत्तांत सुनेंगे। इसके पहले 24वें अध्याय में हमने देखा कि राजा चित्ररथ एक नरक से दूसरे नरक को भोगता रहता है और भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक विभिन्न नरकों की भयंकर यातना को सहता हुआ और दारुण दुखों को भोगता रहा। उसके बाद वह हिमालय पर्वत पर एक महापिशाच की योनि को प्राप्त हुआ। उस योनि में वह भूख प्यास से एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता रहा, भूखा प्यासा, परंतु उसे न तो भोजन मिला न जल दिखाई दिया। ऐसे ही घूमता हुआ वह एक दिन देवदूती जी के आश्रम के निकट पहुंच जाता है और वहां जाकर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसकी आवाज़ सुन के देवदूती जी आते हैं और उससे उसकी व्यथा पूछते हैं कि भाई तू क्यों रो रहा है अपने। तो ये सुन के वो अपने पाप कर्म की सारी कहानी बता देता है। फिर उसने देवदूती जी से अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब देवदूती जी उससे कहते हैं कि माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान करो। उन्होंने बताया कि संगम में स्नान करके तुम सभी जन्मों के सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो और इस पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसी जल के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण भी राक्षस योनि से मुक्त हो गया था। तो देवदूती ऋषि के ऐसे वचन सुन के उस पिशाच के मन को शांति मिली और उसने विनय पूर्वक केरल देशी ब्राह्मण की कथा सुनने का उनसे अनुरोध किया। अब आगे का वृत्तांत हम 25वें अध्याय में देखेंगे। तो आइए देखें। वह राक्षस बोला, हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृत्तांत कृपा करके मुझसे कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। तब देवदूती जी कहते हैं कि हे पिशाच, सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को तुमसे कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी, उसने पाती पे दे रखी थी भूमि खेती करने के लिए। उन्होंने उसकी भूमि छीन ली थी। अब वो निर्धन हो गया था बिल्कुल, और निर्धनता से दुखी होके उसने अपनी जन्मभूमि को त्याग दिया और देश देश घूमता रहता था। कहीं कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता था, नहीं तो भूखा ही घूमता रहता था। अब किसी दिन किसी बीमारी से पीड़ित होके वो एक बड़े जंगल की तरफ चले गया। अब चलने के कारण तीर्थ यात्रा में चलता रहा वो बहुत, और भूख भी उसने अपनी मारी खूब सारी, तो भूख से भी वो पीड़ित था। तो वो जैसे विंध्याचल पर्वत के वहाँ पे पहुँचा तो भूख के कारण उसको मृत्यु हो गई उसकी, और उसकी वहाँ पे कोई दाह क्रिया भी नहीं हुई, न ही उसकी ऊर्ध्व देहिक क्रिया वगैरह हुई। तो इस कारण से वह निर्जन वन के पर्वत कंदरा में प्रेत रूप में होकर और चिरकाल तक वहाँ पे वास करता रहा। वह अत्यंत शीत और ताप से बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ, लंबी लंबी सांसें लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता रहता था। कहीं भी शरण तथा सुख नहीं मिलने के कारण वह दुख से व्याकुल होकर सोचता रहता था कि मैं अपने किन कर्मों का फल भोग रहा हूँ। जो लोग हवन, गोविंद
जी का पूजन, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते और प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं तथा दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल, अन्न और जल नहीं देते हैं, ऐसे लोग कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठगी वृत्ति वाले, बाल, वृद्ध और आतुर तथा स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले, जो लोग इनका धन हरते हैं, असत्य बोलते हैं, ऐसे लोगों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता, माता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी और शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद और धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह देने वाले यानी दान देने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, लोगों के लिए संसार को में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल प्राप्त करते हैं और प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान, तप, देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक को, जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गाते हुए जा रहा था, उसको देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोका और उसको अपना रूप दिखलाकर कहा कि तुम मुझसे डरो मत। हे उत्तम कपाटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे। तब देवदूती बोले। ऐसे प्रेत के वचन सुन के उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा, हे महाकृष, दुर्बल, मुरझाए हुए, नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक, कुरूप, डरावने रूप वाले, धूम्रकाय, भयंकर चंचल नेत्र वाले, तुम कौन हो जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हो तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित थे। पथिक के ऐसे वचन सुन के प्रेत ने कहा, हे धर्मिष्ठ, जिस कारण से मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, क्रिया रहित ब्राह्मण था। सदा दूसरों के अन्न से पनपता, अकेले ही मिठाई आदि खा जाता था। कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ, ना ही कभी 1 ग्रास की भिक्षा दान दी, ना 4 ग्रास की पुष्कल और ना ही 4 पुष्कल का हंतकार किया। मैंने कभी वैश्वदेव नहीं किया, ना बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न कभी देवताओं को पूजा, न कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पानी या औषधि वगैरह का किसी का भी दान किया, न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को अन्न, जल आदि से संतुष्ट किया, न कभी गृहग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया और न अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी मैंने कभी कुछ दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में भी, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ आदि में, मनवादी तिथियों में, ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए भी मैंने कभी कुछ भी दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल के सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना को देने वाला स्नान भी कभी नहीं किया। पोष और माघ में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनको ठिठुरती अग्नि यानी अग्नि से कभी नहीं तपाया और न ठंड से बचाया। न कभी शीत से ठिठुरते लोगों को वस्त्र आदि दिए, न वैशाख इत्यादि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया, न पीपल बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज,
न मैंने कभी कच्छ, अतिक्रच्छ, तप्त कृच्छ और सांतपन, पुण्य तथा चंद्रायण व्रतों से अपने शरीर को क्रश किया, जिनको इंद्र आदि देवता ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िए तथा व्याघ्र से मारे गए पशुओं के मांस आदि पड़े हुए हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल और नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहुतेरे फल तथा फूल भी यहाँ पर हैं। सर्वत्र स्रोत और झरने आदि के मधुर जल भी है। सब पदार्थ सहज ही में इस पर्वत पर मिल जाते हैं, परंतु देवों की इच्छा न होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जीता हूँ। बुद्धि, बल, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सदा अलभ्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल देव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण तथा नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबुल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन, अगर आदि का दान दिया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग में, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक बड़े आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाची और भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठा लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। यह सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, वेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, कूर, बाल ग्रह, दुष्ट बुध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। पवित्र की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ रहते हों, उनको कहीं पे भी कोई भय नहीं रहता है। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जाम्बलिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। इति श्री माघ मासे पंचविंशः अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।